तो प्यारे बच्चे कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम थ्योरम नंबर 3 सिद्ध करने वाले हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको हम सिद्ध करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को इस पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, है कि नहीं है। हमने रेखिक बहुपद का क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का वो भी सिद्ध कर दिए हैं, जो कि आपका प्ले लिस्ट में वीडियो होगा। तो प्यारे बच्चे आप ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस गामा जो होता है माइनस का बी बटा ए, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। और आज की क्लास में आपको सिद्ध करके हम बताने वाली ये फार्मूला होता कैसे है। आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये होता है कितना, सी बटा ए, आप पढ़े होंगे। इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस का डी बटा ए। और ये सारे फॉर्मूले को आज हम सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। ये फॉर्मूला बनता कैसे है। प्यारे बच्चे वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों आज इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा प्यारे बच्चे, हालिया सॉल्यूशन देके माना कि, लिखना होगा माना कि त्रिघात बहुपद, यहाँ पे त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक यानी मानक रूप है प्यारे बच्चे। इतना के शून्यक, यहाँ पे लिखना होगा इतना के शून्यक क्रमशः, यानी शून्यक क्रमशः क्या हो सकता है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे शून्यक क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको लिखना होगा। अब प्यारे बच्चे ये शून्यक है अल्फा बीटा इंटू, यानी अल्फा बीटा गामा, ये तीन शून्यक है आपका त्रिघात बहुपद का प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि आपको यहाँ पे लिखना होगा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। अगर किसी बहुपद के शून्यक ये तीनों होगा तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखना होगा कि x का मान एक बार अल्फा होगा, x का मान यहाँ पे बीटा हुआ होगा, शून्यक का मतलब यही ना, x का मान गामा हुआ होगा। अगर प्यारे बच्चे इसको हम गुणनफल के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये तीनों को कैसे लिख सकते हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये समझना होगा आपको, ये अगर शून्यक होगा तो इसके गुणनफल के रूप में ये हो सकता है x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा हो सकता है। आप भी जवाब देंगे गुरुजी हाँ हो सकता है। फिर यहाँ से हम शून्यक के रूप में जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे क्या करना होगा, एक अचर पद से इसको हम गुना कर देते हैं के, जहाँ के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं प्यारे बच्चे। अब आपको समझना होगा क्या, यहाँ पे इसको अगर हम हल करते हैं, देखिए हम इसको करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरम बड़ा है। अब इसको हम थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करके आपको सॉल्व करते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे करना क्या होगा, इसको हम 3 पार्ट में यानी डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा 100%। अब यहाँ से देखो, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं क्योंकि आपको थोड़ा थ्योरम बड़ा है। देखिए अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे समझना होगा, ये जो आपका यहाँ पे है इस प्रकार से लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है ए एक्स कितना है, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स है प्लस का डी जो है ये क्या है, के इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा है, एक्स माइनस बीटा है और यहाँ पे एक्स माइनस गामा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे इसी टर्म को आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। अब ये टर्म को लेकर चलना होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बराबर के इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो प्यारे बच्चे एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे एक्स माइनस बीटा को पहले क्या कर लेते हैं, गुणनफल, इसको गुना कर लेते हैं। गुना करने का मतलब ये दोनों टर्म को गुणनफल के रूप में यानी तोड़ देना, इसको तोड़ना है बच्चों। यहाँ पे जैसे गुना करके निकाल लेना है, कोष्ट को हटा देना है। तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे। एक्स को बीटा के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे इसको, फिर यहाँ अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा,
अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये गुना हो गया इसके साथ, और उसके बाद ये है एक्स माइनस आपका गामा होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको समझ में आ गया होगा गुना किस प्रकार हुआ है। फिर यहाँ पे इसको सजा लेना है थोड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बीटा, एक्स इंटू अल्फा है, इसमें कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा बचेगा, और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे अल्फा बच जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा इंटू बीटा, ये इसका गुना में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या करना होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा पहले लिख देंगे, और यहाँ पे ये एक्स को आप इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना तो कर सकते हैं, एक्स माइनस गामा। अब प्यारे बच्चे क्या करना होगा, फिर आपको x माइनस ये गामा से आपको गुना करना होगा, जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। x माइनस गामा से जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा k इंटू, एक बार क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे इस पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कोष्ट को बंद कर देंगे, फिर माइनस गामा से इसमें गुना करना है, तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस का गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर इसका कोष्ट को बंद कर देंगे। ठीक है, ये पूरे का यानी कि मध्यम कोष्ट डाल देंगे। अब ये बारी बारी से गुना करेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चे जैसे यहाँ पे गुना करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, गुना करना है, गुना करना है। प्यारे बच्चे थोड़ा थ्योरम बड़ा है, इसलिए आपको 3 पार्ट में हम बांट दिए हैं। अब यहाँ पे देखो बारी बारी से गुना जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कलर को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा के इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इस गामा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। फिर इसमें देखिए माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इंटू क्या हो जाए, एक्स इंटू गामा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें इसको साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, मजली कोष्ट बंद हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते जाना है, के इंटू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, अल्फा, फिर है अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स है, माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू आपका गामा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना करने की जरूरत नहीं था, अब थोड़ा एक बार इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस इसको गुना कीजिए, फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा इंटू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका के हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चे आपको क्या करना होगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू गामा जो है इसको इधर लाते हैं। अगर इसके जगह पे इसको हम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसमें से एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और इंटू एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू गामा है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, इसको एक जगह लिखेंगे और ये सारे चीज को एक जगह लिख देंगे। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स, अब प्लस का क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा इंटू एक्स, माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चे, ये आपका देखिए बहुत जल्दी प्रूफ होने वाले हैं, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, इसको
ये हो जाएगा k इंटू, समझ में आ रहा है आप लोग को, यहाँ पे क्या लिखना है k इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, और इसमें कॉमन ले लेंगे माइनस का, आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सब में ये माइनस, इसमें भी एक्स है इसमें भी है, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये अल्फा इंटू बीटा, और बीटा इंटू अल्फा को पहले लिख लीजिए, ठीक है, बीटा इंटू गामा, उसके बाद गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, और पूरे में ये गुना में एक्स है कॉमन ले लिए, उसके बाद माइनस का क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, ये सीरीज आपको बना रहा होगा, आप खुद से एक दो बार कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, जो कि थ्योरम थोड़ा बड़ा है। अब क्या करते हैं, के से सब में गुना कर देते थे, के इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा प्लस बीटा, प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखना होगा, प्लस का गामा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, प्लस बीटा इंटू गामा, प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब प्यारे बच्चे देखना होगा, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये आपका एल एच एस था, ये आपका आर एच एस था। अब दोनों में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ तुलना करना होगा। तुलना क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि दोनों तरफ प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना होगा एक्स क्यू कोमा एक्स स्क्वायर कोमा एक्स तथा अचर पद के साथ तुलना करना होगा, तथा अचर पद के साथ क्या करना होगा, तुलना करना होगा, तुलना करने पर। अब देखो प्यारे बच्चे, जैसे तुलना करेंगे, थ्योरम थोड़ा बड़ा है, समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए के जगह यहाँ पे देखो एक्स क्यू और एक्स क्यू, यहाँ पे देखेंगे ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू क्या है, कॉमन आ जाएगा, तुलना करेंगे तो हट जाएगा। तो ए बराबर क्या बचेगा आपका, तो ए बराबर बचेगा कि इसको समीकरण आप एक मान लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, जैसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, ये एक्स खत्म हो जाएगा, तो बी के जगह क्या बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुरुजी, बी के जगह बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, सॉरी एक्स तो कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देख लेंगे, बी की जगह माइनस का के, यहाँ पे माइनस का के बचेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा थ्योरम बड़ा है बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका बी बराबर हो जाएगा माइनस का के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बराबर ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है आपका सी एक्स की जगह, यानी सी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो एक्स का जो गुणांक में है क्या है, तो यहाँ पे सी की जगह हो जाएगा प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा, तो सी की जगह आपका हो जाएगा के इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और ये आपका सी की जगह हो जाएगा, जो आपका क्या है, प्लस में है प्यारे बच्चे, तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके डी यानी अचर पद से तुलना करना है, तो ये अचर पद है, ये आपका अचर पद है, ठीक है, अंतिम वाले। तो डी बराबर हो जाएगा माइनस का के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। और ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चे को 100% समझ में आ गया होगा। थ्योरम थोड़ा बड़ा है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, अगर थ्योरम बड़ा है तो समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चे, आपको इसको समझना है, इतना तक आपको 100% समझ में आ गया होगा, इतना तक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा है, इसको समझाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ पार्ट को डिलीट करना होगा, जो कि आप इसको डिलीट हम यहाँ पे हम कर सकते हैं प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फार्मूला को सिद्ध करना था। फार्मूला का ये टर्म आ गया, इससे हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 करते हैं। यहाँ पे लिखना होगा नो, मतलब समीकरण 2 भागा समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करते हैं, भाग देते हैं प्यारे बच्चे। तो दोनों तरफ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, b बटा a हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा में क्या हो जाएगा k, और ये k से k कट जाएगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे करना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस है जो इधर आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा प्लस में,
और यहाँ पे ये प्लस वाला उधर जाएगा तो ये माइनस में चल जाएगा। डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में माइनस है तो माइनस, ये माइनस को इधर भेज देंगे तो ये फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा एक। एक फार्मूला यहाँ से निर्माण हो गया है। एक फार्मूला कह सकते हैं यहाँ से। दूसरा फार्मूला यहाँ पे निर्माण करना है तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 भागा समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 भागा समीकरण 1, यानी कि आप फिर यहाँ पे भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे दोनों तरफ, तो ये सी बटा ए हो जाएगा और सी बटा ए क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब बटा में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के से के कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा कितना, सी बटा ए। ये फार्मूला आपका दूसरा प्रूफ हो गया। यहाँ पे ये फार्मूला याद करते थे, ये फार्मूला आपका बन के रेडी हो गया जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे आप यहाँ पे देखना होगा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दूसरा फार्मूला यहाँ से तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे दूसरा हो गया। अब तीसरा फार्मूला देखना है, तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 4 भागा समीकरण कितना हो जाएगा 1, समीकरण 4 भागा 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बटा क्या हो जाएगा ए, तो माइनस का के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बटा में क्या हो जाएगा के से के कटेगा तो ये हो जाएगा कितना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का डी बटा ए क्या हो जाएगा, डी के साथ माइनस का डी बटा ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी बटा ए। एक फार्मूला यहाँ से, दूसरा फार्मूला यहाँ से, तीसरा फार्मूला यहाँ से आपको सिद्ध हुआ जो कि त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच जो संबंध होता है प्यारे बच्चे, ये आपका सिद्ध कथन हुआ थ्योरम में। आप फार्मूला को याद करते होंगे। आज की वीडियो में आपको समझ से, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।